आज जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो शायद आपके जीवन की उन समस्याओं का कारण हो सकती है जिनसे आप वर्षों से परेशान हैं, लेकिन आज तक उनका असली कारण नहीं जान पाए हैं। जरा सोचिए, क्या आपके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है? क्या सुबह उठने के बाद भी आपको ऐसा लगता है जैसे पूरी रात आराम ही नहीं मिला? क्या थोड़ी देर काम करने पर ही थकान होने लगती है? क्या आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होती है? सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाती है? याददाश्त पहले जैसी नहीं रही? या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? यदि इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना रही हो। दोस्तों, आज के समय में लाखों लोग शरीर दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, थकान, मानसिक तनाव और भूलने की आदत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अधिकांश लोग इसे बढ़ती उम्र, अधिक काम या तनाव का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन कई मामलों में इसके पीछे विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी छिपी होती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कई बार शरीर इन कमियों के संकेत बहुत पहले से देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए, स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन। इससे हमें पता चलेगा कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। और अगर आप पहली बार प्राचीन ज्ञान पर आए हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन डी और विटामिन बी12 आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। विटामिन डी को शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण साथी माना जाता है। वहीं विटामिन बी12 हमारे मस्तिष्क, नसों, रक्त निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो शरीर सामान्य रूप से काम करना बंद करने लगता है, और यदि दोनों की कमी एक साथ हो जाए तो व्यक्ति को लगातार कमजोरी, दर्द और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का सबसे पहला संकेत अक्सर शरीर दर्द के रूप में दिखाई देता है। कई लोगों को सुबह उठते समय कमर में दर्द महसूस होता है, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द रहने लगता है, कुछ को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जितना काम आसानी से हो जाता था, अब उतनी ऊर्जा नहीं बची। कई बार पैरों में भारीपन और शरीर में टूटन का अनुभव भी होने लगता है। ये केवल सामान्य थकान नहीं हो सकती, बल्कि शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत भी हो सकता है। दूसरी तरफ विटामिन बी12 की कमी अक्सर नसों और मस्तिष्क पर असर डालती है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति को हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे चींटियां चल रही हों। कभी कभी उंगलियां सुन्न पड़ने लगती हैं। कुछ लोगों को बार बार चीजें भूलने की आदत हो जाती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। पढ़ाई या काम करते समय मन भटकता रहता है। कई लोग निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस करने लगते हैं। यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसका असर व्यक्ति के आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है। अब जरा एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह शरीर थका हुआ लगता है? कई लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी दिन भर सुस्ती महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर में जैसे ऊर्जा ही नहीं बची। ऐसी स्थिति में केवल आराम बढ़ाने से समस्या दूर नहीं होती। कई बार इसके पीछे विटामिन डी और बी12 की कमी जिम्मेदार हो सकती है। जब शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिलता तो वो पर्याप्त ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाता और व्यक्ति लगातार थकान महसूस करता है। कुछ लोगों में मूड से जुड़ी समस्याएं भी दिखाई देने लगती है। बिना किसी कारण के उदासी रहना, जल्दी गुस्सा आना, छोटी बातों पर परेशान हो जाना, किसी काम में मन न लगना या हमेशा तनाव महसूस करना भी इन कमियों से जुड़ा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इन विटामिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि आखिर शरीर में विटामिन डी और बी12 की कमी होती क्यों है, कौन कौन सी गलतियां इस समस्या को बढ़ाती हैं और ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें देखकर आप समय रहते सावधान हो सकते हैं, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी होती क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो खाना भी अच्छा खाते हैं, दूध दही भी लेते हैं, फिर हमारे शरीर में इनकी कमी कैसे हो सकती है। सच्चाई ये है कि केवल अच्छा भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि शरीर का उन पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित करना भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति पौष्टिक भोजन खाता है
लेकिन पेट और आंतों की समस्याओं के कारण शरीर उन पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे शरीर में कमी विकसित होने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है, लेकिन आज की जीवन शैली में अधिकांश लोग सुबह से शाम तक घर, ऑफिस या बंद कमरों में रहते हैं। धूप से दूरी बढ़ती जा रही है। मोबाइल, कंप्यूटर और एसी वाले वातावरण में अधिक समय बिताने के कारण शरीर को पर्याप्त सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आज युवा, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चे भी विटामिन डी की कमी का सामना कर रहे हैं। कई लोग सालों तक धूप में पर्याप्त समय नहीं बिताते और धीरे धीरे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी12 की। इसकी कमी के पीछे दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, भोजन में इसकी पर्याप्त मात्रा का न होना। दूसरा, शरीर द्वारा इसका सही तरीके से अवशोषण न कर पाना। जो लोग लंबे समय तक केवल शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहते हैं, उनमें बी12 की कमी का जोखिम अधिक देखा जाता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि केवल शाकाहारी लोगों को ही यह समस्या होती है, ऐसा नहीं है। कई बार मांसाहारी भोजन लेने वाले लोगों में भी बी12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि समस्या भोजन में नहीं बल्कि अवशोषण में होती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से पेट की समस्या रहती है, गैस, एसिडिटी, अपच या आंतों से जुड़ी परेशानी बनी रहती है, तो शरीर बी12 को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। कुछ लोग वर्षों तक एसिडिटी की दवाओं का सेवन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी बी12 के अवशोषण पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि केवल भोजन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं, बल्कि पाचन तंत्र की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जब शरीर में विटामिन डी की कमी बढ़ने लगती है, तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। कई लोगों को बार बार कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों में दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये उम्र बढ़ने का असर है, लेकिन कई बार इसके पीछे विटामिन डी की कमी होती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो हड्डियों की मजबूती प्रभावित हो सकती है और भविष्य में गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर विटामिन बी12 की कमी नसों को प्रभावित करती है। शुरुआत में हल्की झंझनाहट महसूस होती है, लेकिन लंबे समय तक कमी बनी रहने पर व्यक्ति के चलने फिरने के तरीके में भी बदलाव आ सकता है। संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके पैर पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए इन संकेतों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है? चेहरा पीला पड़ने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति हमेशा थका हुआ नजर आता है। ये केवल तनाव या अधिक काम का परिणाम नहीं हो सकता। कई बार शरीर के अंदर पोषण की कमी इसके पीछे जिम्मेदार होती है। खासकर बी12 की कमी होने पर रक्त निर्माण प्रभावित हो सकता है, जिससे व्यक्ति कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको अक्सर शरीर दर्द, कमजोरी या थकान महसूस होती है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी दूसरे दर्शक को भी जागरूक कर सकती है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे उन संकेतों की जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही संकेत शरीर में विटामिन डी और बी12 की कमी का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन से प्राकृतिक खाद्य पदार्थ इन दोनों विटामिनों की पूर्ति में मदद कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। इसलिए वीडियो के अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें अधिकांश लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में वही संकेत शरीर के अंदर चल रही विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। कई बार शरीर हमें समय रहते चेतावनी देता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि छोटी समस्या धीरे धीरे बड़ी परेशानी में बदल जाती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए अपनी ऊर्जा के स्तर पर। क्या आप पहले की तुलना में जल्दी थक जाते हैं? क्या थोड़ी देर चलने, सीढ़ियां चढ़ने या सामान्य काम करने के बाद ही शरीर जवाब देने लगता है? यदि ऐसा बार बार हो रहा है, तो इसे केवल बढ़ती उम्र या अधिक काम का परिणाम मानकर नजरअंदाज न करें। विटामिन डी और बी12 दोनों की कमी शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करता है, चाहे उसने पर्याप्त आराम ही क्यों न किया हो। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द। कई लोगों को सुबह उठते ही कमर, गर्दन, कंधे या घुटनों में दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों के हाथ पैर भारी लगते हैं,
कई बार शरीर में ऐसी टूटन महसूस होती है जैसे बुखार आने वाला हो, जबकि वास्तव में कोई संक्रमण नहीं होता। विटामिन डी की कमी मांसपेशियों और हड्डियों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर में लगातार दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 से जुड़े संकेतों की। यदि आपके हाथों या पैरों में बार बार झंझनाहट होती है, उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं या ऐसा लगता है जैसे त्वचा के नीचे चींटियां चल रही हों, तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कई लोग इसे रक्त संचार की सामान्य समस्या समझ लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक बनी रहने वाली झंझनाहट को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी 12 नसों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे? किताब पढ़ते समय मन भटक जाता है, बातचीत के दौरान बातें भूल जाते हैं या फिर निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है? ये केवल तनाव का परिणाम नहीं हो सकता। विटामिन बी 12 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कमी होने पर एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों को बार बार मुंह में छाले होने लगते हैं। कई बार इलाज करवाने के बाद भी छाले दोबारा लौट आते हैं। कुछ लोगों की जीभ में जलन या संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यदि ऐसी समस्याएं बार बार हो रही हैं, तो शरीर के पोषण स्तर की जांच करवाना उपयोगी हो सकता है। इसी तरह चेहरे का पीला पड़ना, नाखूनों का रंग बदलना, त्वचा का बेजान दिखना और आंखों के नीचे काले घेरे भी ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही या पौष्टिक भोजन लेते हैं तो उन्हें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि भोजन के साथ साथ उसका सही अवशोषण भी जरूरी है। यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है, बार बार गैस, अपच या पेट की समस्या रहती है, तो शरीर जरूरी पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए केवल खाने पर नहीं, बल्कि पाचन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब सवाल आता है कि इन कमियों से बचने के लिए प्राकृतिक रूप से क्या किया जा सकता है? विटामिन डी के लिए नियमित रूप से सुबह की धूप में कुछ समय बिताना उपयोगी माना जाता है। वहीं विटामिन बी 12 के लिए दूध, दही, पनीर और अन्य पोषक खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा किण्वित यानी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे दही, इडली, ढोकला और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने की है। केवल इंटरनेट पर देखकर कोई भी सप्लीमेंट शुरू कर देना समझदारी नहीं है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। किसी की कमी हल्की हो सकती है तो किसी की गंभीर। इसलिए यदि लंबे समय से थकान, दर्द, कमजोरी, झंझनाहट या अन्य लक्षण बने हुए हैं, तो जांच करवाना और विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक उचित माना जाता है। वीडियो के अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि किन लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, शरीर में कमी का पता लगाने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे छोटी छोटी जीवन शैली की आदतें आपके स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। आखिर किन लोगों में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि यदि आप जोखिम वाले समूह में आते हैं, तो समय रहते सावधानी बरतकर भविष्य की कई समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले वे लोग जो दिन का अधिकांश समय घर, ऑफिस या बंद कमरों में बिताते हैं और जिन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिलती। ऐसे लोगों में धीरे धीरे विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ भी शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ वे लोग जो लंबे समय से पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, बार बार गैस, अपच, एसिडिटी या पाचन संबंधी दिक्कतों का सामना करते हैं, उन्हें विटामिन बी 12 की कमी का जोखिम अधिक हो सकता है। जो लोग वर्षों तक कुछ विशेष दवाओं का सेवन करते रहते हैं या जिनका खान पान असंतुलित है, उन्हें भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या, कम शारीरिक गतिविधि और खराब नींद भी शरीर की समग्र सेहत को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अब एक पल के लिए सोचिए, यदि आपका शरीर हर दिन आपको संकेत दे रहा हो और आप उन्हें लगातार नजरअंदाज करते रहें, तो क्या होगा? शुरुआत में केवल हल्की थकान महसूस होगी, फिर शरीर दर्द शुरू होगा, उसके बाद कमजोरी बढ़ेगी, ध्यान लगाने में कठिनाई होगी, काम में मन नहीं लगेगा और धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगेगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को समय रहते समझना बेहद जरूरी है। शरीर हमेशा अचानक बीमार नहीं पड़ता, बल्कि पहले कई छोटे छोटे संकेत देता है,
याद रखिए, स्वस्थ शरीर केवल दवाओं से नहीं बनता। सही भोजन, संतुलित जीवन शैली, पर्याप्त धूप, अच्छी नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ पाचन तंत्र मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। यदि आप रोजाना कुछ समय धूप में बिताते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देते हैं, तो कई समस्याओं से बचाव संभव है। छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करती हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आपको लंबे समय से अत्यधिक थकान, बार बार शरीर दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, चक्कर, एकाग्रता की कमी, याददाश्त कमजोर होना या लगातार मूड खराब रहने जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज ना करें। समय पर जांच करवाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सही जानकारी और समय पर कदम उठाने से कई परेशानियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि विटामिन डी और विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपने ये भी समझा कि इनके कम होने पर शरीर कौन कौन से संकेत देता है, किन कारणों से कमी हो सकती है और स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इसे अपने परिवार तथा मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। ये एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। मिलते हैं प्राचीन ज्ञान के अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद।